देखिए, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 562 से भी ज्यादा दिनों से हिंसा जारी है। इस दौरान 237 लोगों की मौतें हुई, 1500 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए, 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। करीब 11,000 एफआईआर दर्ज की गई और हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान महिला की न्यूड परेड, गैंगरेप, जिंदा जलाने और गला काटने जैसी घटनाएं हुई। और अब भी मणिपुर दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पहाड़ी जिलों में कुकी समुदाय है और दूसरा मैदानी जिलों में मैतेई समुदाय। दोनों के बीच में सरहदें खिंची हैं, जिन्हें पार करने का मतलब है दर्दनाक, खौफनाक और भयानक मौत। 7 नवंबर को हमार जनजाति की एक महिला को संदिग्ध उग्रवादियों ने मार डाला, जिन्होंने जिरीबाब में घरों में आग लगा दी थी। पुलिस केस में उसके पति ने आरोप लगाया कि उसे जिंदा जलाने से पहले उसकी पत्नी के साथ में गैंगरेप किया गया था। एक दिन बाद मैतेई समुदाय की एक महिला को संदिग्ध कुकी विद्रोहियों ने गोली मार दी। 8 नवंबर को जिरीबांग जिले के जेरावन गांव में हथियारबंद उग्रवादियों ने 6 घर जला दिए थे। ग्रामीणों का आरोप था कि हमलावरों ने फायरिंग भी की थी। घटना में 31 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान हमार के रूप में हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हमलावर मैतेई समुदाय के थे। घटना के बाद कई लोग घर से भाग गए थे। तो वही 9 और 10 नवंबर को इम्फाल पूर्वी के कई इलाकों में गोलीबारी की घटना हुई। 9 नवंबर को बिष्णुपुर जिले के सैटन में उग्रवादियों ने 34 साल की महिला की हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला खेत में काम कर रही थी। 11 नवंबर को मणिपुर के यांगपोकरी इलाके के खेतों में काम कर रहे किसानों पर उग्रवादियों ने पहाड़ी से गोलीबारी की, जिसमें एक किसान की मौत हो गई और कई किसान घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जिरीबांग में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान कुकी उग्रवादियों ने 6 मैतेई समुदाय के लोगों को किडनैप किया, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। फिर 15 और 16 नवंबर को एक कर किडनैप हुए 6 लोगों में से 5 किडनैप किए गए महिला और बच्चों के सब बरामद किए गए। 16 नवंबर को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और भाजपा विधायकों के घरों पर हमले हुए थे। वहीं कुछ मंत्रियों सहित भाजपा के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को पत्र भेजा। इसके बाद 17 नवंबर की रात में जिरीबाम जिले में पुलिस की गोली से मैतेई प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह 17 नवंबर को हिंसा का जायजा लेने के लिए मणिपुर पहुंचे थे और इसी दौरान 18 नवंबर को अगवा हुई आखिरी 6वीं महिला का शव बरामद किया गया। अब आज 20 नवंबर है और पूरे देश में मणिपुर में हो रही भीषण और जघन्य हिंसा कांड को लेकर बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो चुका है। मणिपुर में फिर से हिंसा का दौर शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने पहला बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में फिर से हिंसा पी चिदंबर की नीतियों के कारण हुई। बीरेन सिंह ने पी चिदंबर की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा, मणिपुर में ताजा हिंसा म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के कारण हो रही है। ये ड्रग्स के व्यापार के लिए मणिपुर आए और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पी चिदंबर यूपीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब उन्होंने 1200 से ज्यादा कुकी समुदाय ग्रुप और केंद्र राज्य सरकार के बीच एक समझौता किया था। तब मणिपुर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे चिदंबरम और मुख्यमंत्री म्यांमार के जुमो रेवोल्यूशनरी आर्मी के अध्यक्ष थाई लियाबाऊ को मणिपुर लेकर आए थे। इस तस्वीर में गुइते और चिदंबर हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चिदंबर ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि मैतेई, कुकी समुदाय और नगा केवल तभी एक राज्य में रह सकते हैं जब उन्हें वास्तविक क्षेत्रीय अधिकार मिले। चिदंबर की पोस्ट से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। बाद में चिदंबर ने पोस्ट भी डिलीट कर दी। इसी पोस्ट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा, मुझे चिदंबर की पोस्ट देखकर हंसी आती है। मैं उन्हें इन तस्वीरों के जरिए याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने इन विदेशियों को भारत और मणिपुर में एंट्री लेने की इजाजत दी। चिदंबर ने ही अवैध आप्रवासियों और अंडरग्राउंड ग्रुप से समझौते भी किए थे। मतलब अब पूरा साफ है कि मणिपुर में हो रही हिंसा का अब पूरा का पूरा ठीकरा
यूपीए सरकार पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह तो समय के साथ सामने आ ही जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की स्पेशल सीरीज जानना जरूरी है मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात सिर्फ मणिपुर में हो रही भयानक और खौफनाक हिंसा की, लेकिन मैं रिपोर्ट प्रस्तुत करूं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। मणिपुर की इंफाल घाटी के 3 जिलों में मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवाओं से 3 दिन बाद सशर्त रूप से प्रतिबंध हटा लिया है। मोबाइल इंटरनेट यहां पर अभी भी बैन है। जरूरी चीजों की खरीद को आसान बनाने के लिए इंफाल, पूर्व इंफाल और कोकचीन में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। लोगों का इकट्ठा होना, आवाजाही और धरना प्रदर्शन पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। मणिपुर हिंसा पर जांच आयोग रिपोर्ट सौंपेगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग को 20 नवंबर का समय दिया था। पैनल आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति ने विधायकों के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर उन्होंने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। इस समिति के प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर के लोग प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है, जिसमें जिरीबाम के नागरिकों की हत्या में शामिल कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की बात कही गई है। हम राज्य के सभी हिस्सों में SOO समूह के खिलाफ अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। वे 24 घंटे के भीतर प्रस्तावों की समीक्षा करें और ऐसा न करने पर हम अपना आंदोलन तेज करेंगे और यदि प्रस्तावों में संशोधन कर हमारी मांगे नहीं जोड़ी गई तो कल से राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों पर ताले लगा जाएंगे। हमारी 3 मांगे हैं, लेकिन प्रस्ताव में सिर्फ एक मांग जोड़ी गई। यदि कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन पर फैसला नहीं हुआ तो हम भी नहीं रुकेंगे। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को इसी दौरान खत लिख दिया। इस खत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मणिपुर मुद्दे पर दखल देने की मांग की है। मंगलवार को लिखे 2 पेज के पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि 18 महीने में केंद्र और राज्य की सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने में असफल रही है। आप संविधान की संरक्षक है, इसलिए दखल दें। तो वहीं इसी दौरान एनडीए की मीटिंग से गायब रहे सभी 18 विधायकों को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि राज्य में बिगड़ते हालातों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा बुलाई गई एनडीए की बैठक में 18 विधायक नहीं पहुंचे। इनमें से 7 ने तबियत खराब होने की बात कही, जबकि 11 बिना किसी कारण अनुपस्थित रहे। इसलिए उन्हें सीएम सचिवालय ने नोटिस जारी किया है। कुकी उग्रवादियों के समर्थन में निकाला गया ताबूज मार्च मणिपुर में 11 नवंबर को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग करते हुए कुकी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को जिरीबाम और चुराचंदपुर जिले के सैकड़ों लोगों ने 10 खाली ताबूत लेकर मार्च निकाला। देखिए, पिछले हफ्ते जिरीबाम के बोरा बेकरा पुलिस स्टेशन के पास के जकराधोर में सीआरपीएफ कैंप पर वर्दीधारी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। हालांकि कुकी समुदाय का कहना है कि वे लोग विलेज वॉलंटियर्स थे। तो वहीं मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि इन इलाकों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते यह फैसला लिया गया है। देखिए, यह एक्ट लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार केवल आसान क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है। पूर्वोत्तर और सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया गया था। आसान क्षेत्र कौन कौन से होंगे ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। सोमवार को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन और पास के सीआरपी कैंप पर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाई। अगले ही दिन जिरीबाम जिले के उग्रवादियों ने 6 नागरिकों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। तो वही मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में
200 से ज्यादा अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हिंसा मणिपुर के इंफाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी समुदाय के बीच हो रही है। जिरीबाम पहले इंफाल घाटी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हिंसा से काफी हद तक बचा हुआ था, लेकिन इस साल जून में यहाँ एक किसान का बुरी तरह विकृत शव मिला। इसके बाद यहाँ भी हिंसा भड़क गई। देखिए, 562 से भी ज्यादा दिनों से जल रहा मणिपुर आज भारत की राष्ट्रीय एकता पर सबसे बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। यह कहानी है पहाड़ों और घाटियों के उस खूबसूरत राज्य की जो अब विभाजन, हिंसा और नफरत का पर्याय बन चुका है। 237 जानें जा चुकी हैं, 1500 से भी अधिक लोग घायल हैं और 60,000 से अधिक लोग बेघर। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, एक ऐसी त्रासदी है जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय एकता पर सवाल खड़े करती है। मणिपुर में जातीय तनाव की यह आग मई 2023 में भड़की। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच यह लड़ाई केवल जमीन और पहचान की नहीं, बल्कि अस्तित्व की हो चुकी है। एक हमार महिला को जिंदा जलाने और रेप की घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। खेत में काम कर रही 34 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। किसानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक किसान को मार दिया गया। कई किसान वहां पर घायल हुए और किडनैप किए गए महिला और बच्चों के शवों ने मणिपुर में हिंसा को एक नई और भयानक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। देखिए, यहाँ पर सिर्फ हिंसा ही नहीं, बल्कि आक्रोश, अविश्वास और एक अघोषित युद्ध चल रहा है। तो वहीं देश की राजनीति की विसात में कौन सही और कौन गलत, इसका भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिंसा का पूरा ठिकरा कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पर फोड़ा है। उनका आरोप है कि 2010 के दशक में यूपीए सरकार ने कुकी उग्रवादी समूह के साथ ऐसे समझौते किए जिन्होंने मणिपुर की समस्याओं को और जटिल बना दिया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाए जाए। तो वहीं इसके अलावा बीते हफ्ते एनडीए की बैठक में 18 विधायकों का ना आना भी राजनीतिक अस्थिरता को दर्शा रहा है। वहीं इसके अलावा मणिपुर के म्यांमार से आए अवैध आप्रवासियों और ड्रग माफियाओं के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। ड्रग का व्यापार न केवल राज्य को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है, बल्कि इससे जातीय तनाव को और बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने म्यांमार में कुकी विद्रोहियों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पी चिदंबरम पर गंभीर आरोप लगाए। आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट का पुनः लागू होना स्थिति को सुधारने की बजाय और जटिल बना रहा है। जहां इको सुरक्षा वालों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है। देखिए, अब मणिपुर में इस हिंसा का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सामाजिक प्रभाव यह है कि अब जातीय विभाजन लंबे समय तक कायम रहेगा, जिससे समाज में स्थायी दरारें पैदा होंगी। वहीं अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो पर्यटन और व्यापार के खत्म होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रभाव से इस क्षेत्र में अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। देखिए, यहाँ समाधान एक नई शुरुआत हो सकती है अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सभी समुदाय के साथ खुला और निष्पक्ष संवाद करे। दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। तो वहीं विस्थापितों के पुनर्वास के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करना बेहद जरूरी है। और अब भारत को मणिपुर की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सकारात्मक तरीके से पेश करना होगा। अब मणिपुर को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मणिपुर की यह कहानी केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। यह समय है जब सरकार, प्रशासन और नागरिक एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकाले। यह सवाल केवल मणिपुर को शांत रखने का नहीं, बल्कि भारत को मजबूत और एकजुट बनाए रखने का भी सवाल है। मणिपुर में जलती आग को बुझाना सिर्फ वहां के लोगों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह पूरे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। मणिपुर में हो रही हिंसा पर आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट सेक्शन पर अवश्य शेयर करें। सूर्य हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्य हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में, एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास।
तो पता याद रखिए, सूर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 075 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।